सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के सप्तम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है। ये काल का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के सप्तम दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र अर्थात मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती हैं, दुश्मनों का नाश करती हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती हैं। दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल है, जिनमें से बिजली की तरह चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गणधर्व अर्थात गधा है। दाहिने ऊपर का हाथ वरद मुद्रा में सबको वरदान देती हैं और दाहिना नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोटे का कांटा और निचले हाथ में खड्ग है। माँ का यह स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक किंतु सदैव शुभ फलदायक है। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, इसलिए देवी को शुभांकरी भी कहा गया है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है। साधक के लिए सभी सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह अधिकारी होता है। उसकी समस्त विघ्न बाधाओं और पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। मधुकैटभ नाम महापराक्रमी असुर के जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु ही योग निद्रा में थे। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप के 3 महादेवियों को उत्पन्न किया था। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तमसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया वह देवी कालरात्रि ही है। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा और दुरत्याया कहलाती हैं। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि का ये रूप ऋषि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुली रहती हैं। षष्ठी पूजा के दिन जिस विल्व को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती हैं। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफी महत्व रहता है। इस दिन से भक्तजनों के लिए देवी माँ का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन हेतु पूजा स्थल पर जुटने लगते हैं। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की भांति ही करते हैं, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा हम करते हैं। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान एवं कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदिरा भी देवी को अर्पित की जाती है। सप्तमी की रात सिद्धियों की रात भी कही जाती है। कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं आज सहस्त्रसार चक्र का भेदन करते हैं।
पूजा करते समय सबसे पहले कलश की पूजा करते हैं हम, फिर नवग्रह, 10 दिक्पाल, देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवता की पूजा करते हैं, फिर माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 3, 7 या 11 माला इस मंत्र की कर लेते हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल माना जाता है। पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि को लाल रंग के गुड़हल और गुलाब के फूल अर्पित करते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीज़ों का हमें भोग लगाना चाहिए। भगवती कालरात्रि का ध्यान, कवच, स्तोत्र का जाप करने से भानु चक्र जागृत होता है। इनकी कृपा से अग्नि भय, आकाश भय, भूत पिशाच स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। कालरात्रि माता को भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि पार्वती काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कुछ उपाय जो हम सप्तम दिन कर सकते हैं। मृत्यु भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि पर काले चने का हमें भोग लगाना चाहिए। इस दिन सप्तम नवरात्रि के दिन नया सूती लाल वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर माता का हृदय में स्मरण कर उस नारियल को अपनी मनोकामना 7 बार कहकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है, परंतु ये उपाय एकांत में चुपचाप करें। दुर्गा सप्तशती का 7वें और 10वें अध्याय का पाठ कर माँ को गुड़ का भोग अर्पण करने से मुकदमे में विजय प्राप्ति मिलती है। पाशुपत्रास्त्र स्त्रोत प्रयोग को सप्तमी के दिन कम से कम 21 या अधिक बार पढ़ें। इसके प्रभाव से शत्रु दमन, घर के विघ्न बाधा दूर होते हैं, कार्य में सफलता मिलती है, वास्तु दोष व समस्त उत्पाद नष्ट होने लगते हैं, आने वाली बीमारियां भी दूर होती हैं। बहुत प्रयासों के बावजूद भी सुख और सौभाग्य में वृद्धि अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए ये उपाय करते हैं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ कालरात्रि की तस्वीर और दक्षिणी काली यंत्र या शनि यंत्र स्थापित करते हैं। उसके बाद अलग अलग 8 मुट्ठी उड़द की 4 ढेरियां बना लेते हैं, अर्थात 4 जगह पे हम रख लेते हैं। प्रत्येक उड़द की ढेरी पर तेल से भरा दीपक रखते हैं। प्रत्येक दीपक में 4 बाती रखनी चाहिए, अर्थात चौमुखी दीपक बनाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें। शुद्ध कंबल का आसन बिछाकर 1 पाठ शनि चालीसा का, 1 पाठ माँ दुर्गा चालीसा का, 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देवे नमः और 1 माला ओम शम शनैश्चराय नमः की करें। संपूर्ण मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। इस प्रकार माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाली सभी दुख विपदाओं से मुक्ति मिलती है हमें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, अम्बे मात की जय। माता रानी और राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।